तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ चैन फिलहाल काफी गुस्से में थे और जीशा गैंग के लोग को मारने के बाद इनको किसने भेजा है उसका पता लगाकर अब ये उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। क्योंकि इनकी माँ भी मर चुकी थी तो गुस्सा पहले से काफी ज्यादा था। अब आगे याओ चैन को अब समझ में आ चुका था कि इस दुनिया से भाग के मतलब नहीं है, ये लोग इसका पीछा करते रहेंगे। तो आज सीधा या तो आर या तो पार। अब याओ चैन को आगे आता देख 10 डाउशी लेवल के लोग इस पे अटैक करते हैं और याओ चैन यहाँ पर वही अपना पावर ट्रिपल फ्लावर फ्लेमिंग टेक्निक यूज करते हैं और एक डाउ फ्लेम फिस्ट इनकी तरफ बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि इसमें 3 फ्लेम पावर मिक्स थे तो एक ग्रीन कलर की ऑरा, दूसरी पर्पल और तीसरी ब्लू फ्लेम काफी तेजी से आगे बढ़ती है। मानो याओ चैन इन सभी को पिल्स समझ रहे हो और इनको रिफाइन कर रहे हो और पलक झपकते इन 10 को ये गिरा देते हैं। 10 की बॉडी लाश के समान जमीन पे पड़ी रहती है। याओ चैन यहाँ पर चिल्लाते हैं कि जीशा गैंग को बाहर बुलाओ। अब यहाँ पर एक आवाज आती है कि फ्रेंड तुम हो कौन। याओ चैन चिल्लाते हैं कि यहाँ पर बस मैं जीशा गैंग के लिए आया हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब ये सुनते ही ये बंदा जो भी था ये आदेश देता है, ऐसा है तो इसे पकड़ लो। अब याओ चैन गुस्से में आते हुए लोगों पर भी 8 पॉइंट फ्लेम रेजिस्टेंस अटैक यूज करने लगते हैं और फिलहाल याओ चैन पर लगभग 100 लोग अपने डाउकी से अटैक करते हैं। याओ चैन फिलहाल इतने गुस्से में थे कि इनका डाउकी फिर से एकदम अनकंट्रोलेबल लेवल पे पहुंच चुका था और फिलहाल इनका पावर लेवल डाउशी 9 स्टार पे पहुंच चुका था। क्योंकि इन्होंने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ पिल्स का भी यूज किया था, नहीं तो ऐसे तो याओ चैन का स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउशी पे ही था। और इन सभी को गिराने के बाद ये फिर से कहते हैं कि मुझे जीशा गैंग, जिसे कि वायलेंट गैंग भी कहा जाता है, बस वही चाहिए, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि याओ चैन को मालूम था ये जो 9 स्टार डाउशी का पावर है ये कुछ समय के लिए ही है, पर ये जो मेन गार्ड था ये मानता नहीं है, ये 20 और डाउशी को याओ चैन की तरफ भेजता है। अब इन सभी के आते हुए अटैक को देखकर याओ चैन फिलहाल अपनी बॉडी पर एक डाउ की आर्मर बना लेते हैं और साथ में फिर से सेम टेक्निक से इन पर अटैक करने लगते हैं। हालांकि इस दौरान याओ चैन, क्योंकि ये लोग जो इस बार आए थे पहले से ज्यादा पावरफुल थे तो ये भी थोड़े इंजर्ड हो जाते हैं। अब जो हेड गार्ड था वो याओ चैन की तरफ शॉक्ड होकर कहता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, क्योंकि ये देख रहा था याओ चैन बेसिकली अपने बेहतरीन फ्लेम कंट्रोल से इन सभी को जला दे रहे हैं, जबकि उन 20 ने अपने पावर को कंबाइंड किया था, फिर भी याओ चैन को ज्यादा कुछ ये कर नहीं पाए थे। याओ चैन यहाँ पर इतने गुस्से में थे कि चारों तरफ खून की नदियां ही नदियां ये बहा चुके थे। अभी जो मेन गार्ड था इस पर भी याओ चैन अटैक कर देते हैं। ये गुस्से में चिल्लाता है और एक सीटी बजाता है कि अब तुम बचोगे नहीं। अब जैसे ये सीटी बजती है अंदर के कोर्ट यार्ड में जो मू फैमिली के एंसेस्टर थे मू शाओशन, वो हैरान हो जाते कि कौन ऐसा आ गया जो गार्ड इस समय सीटी बजा रहा है। शाओशन का जो पावर लेवल था वो हाफ स्टेप डाउ वांग रियल में पहुंच चुका था और ये काफी तेजी से याओ चैन की तरफ मूव करते हैं। इधर याओ चैन को दिखाया जाता है, इस पावरफुल ऑरा को ये भी फील कर लेते हैं और इनका अंदाजा यही था ये जो भी है डाउलिंग 9 स्टार के पीक पर है, यानी कि डाउ वांग के काफी करीब। याओ चैन भी पीछे हटने को देखते हैं पर ये जो मेन गार्ड था ये याओ चैन को रोक लेता है। फिलहाल याओ चैन इस पर भी अटैक कर देते हैं। इस हेड गार्ड का नाम मुएन था और याओ चैन इससे भी अब सीरियसली इंजर्ड कर ही चुके थे। तभी बीच में शाओशन यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी ऑरा से याओ चैन को पीछे फेंक देते हैं। अब मुएन शाओशन को पूरी बात बताता है कि ये बंदा अचानक से आया और हमारे गार्ड पर अटैक करने लगा, ये वायलेंट गैंग को ढूंढ रहा है और इसका पावर लेवल डाउशी 9 स्टार पे है। शाओशन स्माइल करते और कहते हैं कि तुम लोगों को इसने ट्रिक कर दिया, इसका जो पावर लेवल है वो डाउलिंग 9 स्टार पे ना कि डाउशी 9 स्टार, क्योंकि अभी इन्होंने याओ चैन को पीछे फेंका था तो ऑरा तो ये फील कर चुके थे। इधर जो याओलान थे दूर में प्रकट होते और याओ चैन को देखकर ये हैरान थे कि फ्लेम कंट्रोल में याओ वानगुई भी इस लड़के के सामने कुछ नहीं है। यानी एल्केमी के मामले में याओ चैन का फिलहाल इवन याओ क्लैन में भी कोई तोड़ नहीं था। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से याओ चैन को देखते हैं कि काश अगर मैं याओ चैन की माँ को बचा पाता तो आज ये फिर से हमारे क्लैन वापस चला जाता। याओलान फिलहाल प्रकट होते और याओ चैन को लेकर यहाँ से थोड़ा दूर जाते हैं और इसे समझाते हैं कि फिलहाल तुम्हारा इस सिटी में रहना सही नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है और स्ट्रेंथ इस दुनिया में सब कुछ नहीं है। पर याओ चैन का मानना था कि फिलहाल इनके लिए स्ट्रेंथ काफी जरूरी है। अब बार बार समझाने पर भी याओ चैन मानते नहीं है। याओलान यहाँ पे एक स्टोरेज रिंग देकर गायब हो जाते हैं और इसमें जो भी पिल्स वगैरह थे टायर 3 या उसके ऊपर के थे और साथ में इसमें एक जुआन क्लास का डाउ टेक्निक भी था जिसे कि रिवॉल्विंग डाउ फ्लेम फिस्ट कहा जाता है, जो कि शायद याओ चैन के
वो जो फिल्म टेक्निक है 3 फ्लावर वाला, उससे भी सपोर्ट कर सकता था। याओ चेन काफी खुश होते हैं कि कुछ लोग हैं अभी भी याओ क्लैन में जो कि इसे अभी भी सपोर्ट करते हैं, और याओ लान उनमें से एक थे। अब इधर याओ चेन खुद को शांत करते हैं और फैंग फैमिली के दिए हुए रूम में ये वापस आ चुके थे। याओ चेन यहाँ पर फिर से अल्केमी रूम में जाते हैं और पिल रिफाइन करना शुरू कर देते हैं, और इस बार जो ये पिल बना रहे थे वो टायर 4 के पिल थे। फेंग जियांगटाई भी हैरान थे कि यार ये बंदा गजब है, इवन इस लेवल का पिल तो टायर 5 के भी अल्केमिस्ट नहीं बना सकते। इसे फॉल्स बाउंड्री पिल कहा जाता है, जिसकी मदद से बंदा अपने पावर लेवल को अचानक से बढ़ा सकता है। और फेंग जियांगटाई याओ चेन से पूछते हैं क्या आप इसे भी ऑक्शन में देना चाहोगे। फेंग जियांगटाई अब याओ चेन को काफी इज्जत देने लगे थे। ब्रदर चेन से अब ये इसे मास्टर चेन कहने लगे थे। और वहीं बगल में फेंग जियान इंग्रेडिएंट्स के साथ याओ चेन की मदद करते रहता था। फिलहाल रात का समय हो चुका था और याओ चेन अभी भी पिल रिफाइन कर रहे थे। फेंग जियांगटाई फाइनली से बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्यों ना आप थोड़ा रेस्ट कर लो। याओ चेन फिलहाल मना करते हैं, पर थोड़ी देर बाद ये मान जाते हैं। फेंग जियान काफी खुश और ये भी याओ चेन को ग्रैंड मास्टर कह के बुलाता है, क्योंकि याओ चेन हमेशा नकाब पहन के रखते थे तो किसी को पता नहीं था कि इनकी एज फिलहाल क्या है। और फेंग जियान इसलिए एक्साइटेड था कि कल के दिन ऑक्शन में इनका क्लैन और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा, यानी कि इनकी फैमिली फ्यूचर में और भी ज्यादा फ्लरिश कर सकती है। हालांकि याओ चेन जब फेंग जियान के साथ जा रहे थे तो इससे ये पूछते हैं कि क्या तुम बीटर फ्लावर यार्ड के बारे में जानते हो। फेंग जियान चौंक जाता है कि हाँ वो तो मू फैमिली का जगह है, ग्रैंड मास्टर क्या आप वहां पर गए हो। याओ चेन सोचने लगते हैं मू फैमिली ये तो वही है ना जो इस सिटी में 2nd नंबर की ऑक्शनिंग टीम है, या फैमिली कह सकते हो। अब याओ चेन पूछते हैं कि अगर मू फैमिली का आपके फेंग फैमिली से फाइट हो जाए तो क्या आप लोग टक्कर दे पाओगे। फेंग जियान कहते हैं वैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फादर का भी स्ट्रेंथ डाओलिंग 7 स्टार पे है, और उसके अलावा ग्रेट अंकल भी हैं जो कि फिलहाल कल्टीवेशन में है, वो डाओलिंग 9 स्टार पे है। मू फैमिली के पास 3 डाओलिंग्स हैं, उनके एंसेस्टर डाओलिंग 9 स्टार पे हैं, बाकी सभी डाओलिंग के साथ इनिशियल स्टेजेस में है, तो बैटल के मामले में हम बराबर ही माने जा सकते हैं। इस दौरान याओ चेन पूछते हैं कहीं वो वायलेंट गैंग उनके साथ तो नहीं है। फेंग जियान बोलते हैं वैसे उनके गैंग में भी कोई डाउलिंग लेवल का बंदा नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो डा डाउशी 9 स्टार पे है। याओ चेन हाँ में तो सर हिला देते हैं, पर इन्हें शक तो था कि ये जो मू फैमिली है ये कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रही है। और जब ये लोग बाहर जा रहे थे तो फेंग फैमिली के ही जो गार्ड्स होते हैं वो इन पर अटैक करने लगते हैं, और इवन फेंग जियान को भी नहीं पहचानते। फेंग जियांग हैरान था कि यार ये हमारे ही गार्ड है, ऐसा क्या हो गया, और फिलहाल ये इन पर अटैक करने लगता है। और याओ चेन कुछ गड़बड़ फील करते हैं, हालांकि इनके जो वेपन्स थे अपने फ्लेम से उन्हें ये पिघला देते हैं, और फेंग जियान से कहते हैं कि अपने फादर वगैरह को इन्फॉर्म कर दो, ये तुम्हारे गार्ड्स नहीं है, शायद इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। और याओ चेन का अंदाजा था कि पक्का ये मू फैमिली है। और जैसे याओ चेन ये सब बोलते हैं, फेंग फैमिली का जो ऑक्शन हाउस था वहाँ पे अचानक से एक ब्लास्ट होता है। फेंग जियान को भी अब समझ में आ जाता है और ये याओ चेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्टर याओ चेन हमारे फेंग फैमिली की मदद करिए। फिलहाल ये दोनों अब फेंग फैमिली के जो मेन हाउस था वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं, और जब ये फेंग फैमिली के मेन रेजिडेंस पर पहुंचते हैं जो कि ऑक्शन हाउस से काफी दूर था, यहाँ पे इन्हें कई सारी लाशें देखने को मिलती हैं। फेंग जियान भी चौंक जाता है कि हमारे घर के आसपास तो एक फॉर्मेशन है, इवन डाउलिंग 9 स्टार का भी बंदा इतना आसानी से ना तोड़ पाए। और जब ये आगे जाते हैं तो इन्हें दिखता है कि फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिलहाल ये काफी तेजी से फेंग फैमिली के मैनर हाउस में पहुंचते हैं जो कि एकदम बीच में था। हालांकि यहाँ पर इन्हें कुछ दिखता नहीं है, तो फेंग जियान एक चैन की सांस लेते हैं। फेंग जियान खुश हो ही रहे थे, तभी याओ चेन इन्हें पीछे खींचते हैं और कहते हैं काफी लेट हो चुका है, और सामने में इशारा करते हैं घर के आसपास एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फेंग जियान कहते हैं कुछ भी हो जाए मुझे उन्हें बचाने तो जाना पड़ेगा, पर याओ चेन मना करते हैं कि जो भी है वो डाउ वांग लेवल का है, क्योंकि याओ चेन का जो स्पिरिचुअल परसेप्शन था नॉर्मल लोगों से काफी स्ट्रांग था। अगर मैं कहूँ कि ज़ाओ यान से भी ज्यादा, जो कि इनका बाद में डिसाइपल बनेगा, तो इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। पर फेंग जियान हैरान थे कि यार हमारे वुलोंग सिटी में कोई डाउ वांग लेवल का बंदा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फेंग जियान फिर से चिल्लाते हैं कि मास्टर याओ चेन मेरी फैमिली को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। याओ चेन अंदर ही अंदर हंस रहे थे कि यार मैं डाउशी लेवल का बंदा हूँ, फ्लेम पिल वगैरह खा करके डाउशी लेवल पे पहुंच सकता हूँ, डाउलिंग लेवल तक का बंदा हो मैं संभाल लूंगा, पर डाउ वांग मेरे भी लेवल से परे है, ऐसा ये मन में सोचते हैं। इधर फेंग जियान चिल्लाता है कि जो भी प्राइस होगा मैं पे करूंगा, आप बस मेरी फैमिली को बचा लो। याओ चेन फाइनली वो जो ब्लैक क्लॉक इन्होंने पहना था उसे हटा देते हैं, और फेंग जियान इसे देखकर हैरान हो जाता है, अरे ये तो वही बंदा है
जिसको कि पैसे के बारे में भी नहीं पता था, और मैंने इनको खाना खिलाया था। और याओ चेन बताते, मैं कोई मास्टर चेन नहीं हूँ, मेरा नाम याओ चेन है। इशारा यही था कि देखो यार, डाउ वांग लेवल के बंदे को मैं भी नहीं संभाल सकता। और याओ चेन फिलहाल इन्हें समझाते हैं कि फिलहाल हमें सर्वाइव करना पड़ेगा अगर हम रिवेंज लेना चाहते हैं तो। फेंग जियान इतने इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर मैं मरूंगा या जीऊंगा तो फेंग फैमिली के साथ ही। तभी याओ चेन एक ऑरा फील करते हैं और ये फेंग जियान से कहते हैं निकलो यहाँ से, क्योंकि वो जो भी डाउ वांग था इन दोनों को फील कर चुका था। ये तुरंत ही एक पीक फ्लेम पील खाते हैं और फेंग जियान को लेकर यहाँ से काफी तेजी से भागने लगते हैं। फेंग जियान काफी रेजिस्ट करते हैं पर याओ चेन इन्हें छोड़ते नहीं है। इधर वो डाउ वांग अचानक से स्पेस में प्रकट होता है और याओ चेन पर अटैक कर देता है। ये कोई ग्रीनिश टाइप ऑरा थी और इसका एक सीड याओ चेन की बॉडी में एंटर कर जाता है। याओ चेन यहाँ पर खून की उल्टी करने लगते हैं। फिलहाल याओ चेन कुछ पिल्स वगैरह खाकर इस ऑरा को भी अपनी बॉडी में सप्रेस कर देते हैं और कई मील दूर निकलने के बाद ये फाइनली रुकते हैं। फेंग जियान यहाँ पे रो रहे थे। याओ चेन इन्हें समझाते कि रो मत। हालांकि याओ चेन के चेस्ट में खतरनाक लेवल का पेन होता है। ये जब अपने कपड़े को हटाते हैं तो इनके चेस्ट पर एक ग्रीन मार्क दिखाई देता है और ये जो ग्रीन मार्क था लगातार इनके डाउकी को एब्जॉर्ब कर रहा था और धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था। फेंग जियान इसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वुड सीड आर्ट है मू फैमिली का, जो कि एक डाई क्लास का टेक्निक है। यानी कि जो भी बंदा था मू फैमिली का है और वो डाउ वोंग लेवल पर पहुंच चुका है। इधर याओ चेन अपने डाउ फ्लेम से कितना भी कोशिश करते हैं इस वुड सीड को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। फेंग जियान को हैरानी होती है कि याओ चेन इनसे उम्र में शायद एक आधी साल छोटे ही होंगे और वो डाउ वांग लेवल का टैग ये अभी भी सर्वाइव कर चुके हैं। हालांकि शायद फ्यूचर में मारे जाए क्योंकि वो जो सीड है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पर फिलहाल याओ चेन थोड़ा लंबे समय तक कल्टीवेशन के बाद इस डाउ की सीड को फिलहाल के लिए सप्रेस कर देते हैं। फेंग जियान भी अब शांत हो जाते हैं पर ये फिर से अपने फैमिली की तरफ जाने लगते हैं। याओ चेन इनको रोकते हैं कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली के लिए रिवेंज कौन लेगा। फेंग जियान भी हैरान हो जाते हैं कि अगर मैं सर्वाइव करूंगा तो मेरे पास उम्मीद रहेगी। इस दौरान ये अभी भी उस असमंजस में फंसे हुए थे और इधर याओ चेन फिर से खून की उल्टी करने लगते हैं और याओ चेन फिर से कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें मरना है तो जाओ मरो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, जाओगे मौत के मुंह में कूदोगे, अगर जिंदा रहोगे तो एक उम्मीद रहेगी। याओ चेन भी इधर पलट कर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। फेंग जियान थोड़ी देर सोचते हैं फिर याओ चेन को फॉलो करने लगते हैं। याओ चेन कुछ कहते नहीं है पर इनके चेहरे पर एक स्माइल था। एक पिल ये खाते हैं और एक फेंग जियान को देते हैं। ये था की काउंसलिंग पिल, जिससे कि किसी भी इंसान की बॉडी ऑरा को सप्रेस किया जा सकता है। और उधर सीन शिफ्ट होता है, फेंग फैमिली को दिखाया जाता है और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनका वो जो लड़का है फेंग जियान वो बच के भाग गया और इनके पास जो एल्केमिस्ट था वो भी कहीं नहीं मिला। हालांकि मू शाओशाओ कहते हैं कि उस एल्केमिस्ट पर मैंने अटैक कर दिया, कुछ ही समय में वो मारा जाएगा। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। अब यहाँ से जो स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। याओ लाओ की असली जर्नी फेंग जियान के साथ यहाँ से शुरू हो चुकी है। दोनों फ्यूचर में जाकर स्टारलाइट पवेलियन बनाएंगे। बस ये थोड़ा सा हिंट था।